नहीं बस अपडेटेड। हाँ जी देखो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरे पास s का क्या आ जाएगा, जो ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3/20 प्लस 2/25। ठीक है जी, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। समझ आ रही है ना सबको बात? ये 24, इसका 9/20 आ रहा है, इसका एलसीएम आ गया मेरे पास 25, तो 10 8/25, इसका एलसीएम लेंगे 100 आएगा 20/100। अब देखो जी मैं यहाँ भी छोड़ सकता हूँ बट मेरा बिना नंबर कटेगा, मुझे भी क्या करना है, इसको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। एलसीएम इक्वल लेंगे करेंगे तो मेरे पास 9/20 8/25 20/100, या तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5/5 से इसको 4/4 से 100 आ जाएगा, या फिर एलसीएम ले लूं, बात तो एक ही है ना। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूं, इसको 100 करा, ये हो गया मेरे पास 45 32 20, और न्यूमरेटर का टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर के। ठीक है अर्षिता जी, कर लिया, नेक्स्ट लिखा हुआ है ना, कर फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, धीरे मत रहो। हाँ जी कर ली, चारों कर लिया आपने, इसमें से बचेगा रैंडमली कोई भी कर लो फिर, जो आपको लग रहा है मुश्किल लग रहा है। चलो जी नेक्स्ट कराऊं, जब कर देना, हो गया डन। इसके बाद मैं आगे कराऊंगा। देखिए जी इसके बाद मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, 15 क्वेश्चन में ना फोर्थ केस है, इसे आप फर्स्ट का सेकंड पार्ट टाइप बोल दो या फोर्थ बोल दो, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है हमारे पास, क्या समझेंगे। कहता है ए बी सी डी पार्टनर्स, क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी डी पार्टनर्स, रेशो 36 24 20 और 20 है। ई ज्वाइन करता है 20% के लिए, 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5। ठीक है जी, ए बी सी डी की फ्यूचर रेशो मुझे गिवन है, अंडरलाइन करेंगे वर्ड फ्यूचर रेशो, रिचा बोलो नहीं, ये फ्यूचर रेशो का मतलब क्या न्यू रेशो है, नहीं, ध्यान से समझेंगे बच्चे, यही मिस्टेक करते हैं, उनको न्यू रेशो लगती है, ये न्यू रेशो नहीं है। क्यों, ओल्ड में कितने लोग थे देखो 4, तो न्यू में एटलीस्ट कितने होने चाहिए 5, तो ये न्यू रेशो नहीं है, इसे हम बोलते हैं न्यू रेशो का हिंट है। मुझे क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि मेरा आंसर ये आए। ठीक है जी, तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट केस की तरह ही होता है, चाहे उसे फोर्थ बोलो या फर्स्ट की टाइप बोल दो, जैसे भी। लेट द टोटल शेयर 1 माइनस 1/5, कितना बचा चिराग, 4/5। अब ये जो 4/5 है ये किससे बिलोंग करेगा, बचे हुए पार्टनर से। न्यू पार्टनर का तो निकाल के मैंने गुडविल साइड रख दिया, तो जो मेरा प्रॉफिट बचा, कितना बचा 4/5, ये इसमें जाएगा। अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती रिचा, तो इस 4/5 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता, न्यू रेशो आ जाती। लेकिन पास हो गया जी, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, गुड। अब जब हमारा, लेकिन जब हमें एक हिंट गिवन होता है कि जी हमारा इतना ये रेशो होनी चाहिए, तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी और ई को लिखना भूल जाते हैं बच्चे, उसको लिखना नहीं भूलना। मैंने क्या करने दिशा, इससे मल्टीप्लाई ना करके जो हिंट गिवन है ना उससे मल्टीप्लाई करूंगा। हिंट में क्या गिवन है, 3 4 2 1, यही है ना। ठीक है खुशी, तो 3/10 4/10 2/10 और 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/5।
और ई का कितना है 1/5, 12/50, 16/50, 8/50 और इसको 10/10। ठीक है जी। तो मेरा आंसर 12:16:8:4:10, 6 8 4 2 5। समझ आ गया जी। ये हमने न्यू रेशियो का हर टाइप का एक एक कर लिया। अब इसी में वो छोटा मोटा लैंग्वेज चेंज करके आपको पागल बना सकता है, बट आपने नहीं बनना, क्वेश्चन ध्यान से समझना है। अब मुझे बताओ आगे आए अगले टॉपिक पे। इसके बाद आता है हमारे पास जी इस चैप्टर में रेशियो कैलकुलेशन के बाद गुडविल। तो गुडविल की तो आपको एंट्रीज याद करनी है। मैंने बहुत बार पहले एंट्रीज याद कराई हुई है। तुम लोगों के पास अगर नोट्स नहीं है तो मेरी वाली किताब में लिखे हुए, वहां से फोटो ले लेना या मेरी वाली किताब ले लेना जाते कहीं। ठीक है जी। क्या ये वाली रेशियो के लिए कौन से वाली? तो न्यू फ्यूचर रेशियो दे रहे तो मैडम क्वेश्चन में लिखा है, मेरी मर्जी नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है न्यू रेशियो ये होनी चाहिए, तो मैंने इसी के हिसाब से तो किया। कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, ये आंसर तो यही है। ठीक है ठीक है, क्योंकि उसने हिंट दिया कि जी मेरी न्यू रेशियो ये होनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई मैंने ये ली है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो गलत था, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता जो हमेशा सब करते हैं ओल्ड से। जी अच्छा बोलो। ठीक है डन। अच्छा जी, इसके बाद मुझे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस। क्या न्यू पार्टनर सैक्रिफाइस करता है? सैक्रिफाइस कौन करता है? ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया, सपोज ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, सैक्रिफाइस सेम क्वेश्चन था एग्जाम में, यही आया पूरा, मान लेते हैं 3 मार्क्स के अंदर। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये मेरे पास ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। ओल्ड में कितने जन थे? 4। न्यू में 5। तो मुझे सैक्रिफाइस निकाल लेंगे। ठीक है जी, 3 मार्क्स का आएगा, पूरा करके दिखाएंगे, पहले न्यू फिर ओल्ड। अब ये क्वेश्चन आया 1 मार्क में, ध्यान से समझेंगे मेरी बात। 1 मार्क में तो मुझे पता होना चाहिए, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, जब मेरे पास न्यू रेशियो निकालने का फर्स्ट केस होता है, जब न्यू रेशियो सॉल्व करने का कौन सा केस होता है? ठीक है जी, तो मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होती है जो ओल्ड है, तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग मेरी वही आएगी। समझ आ गई? तो सैक्रिफाइस वही आएगी, कोई डाउट? ठीक है जी। 36 24 20 20। अगर न्यू रेशियो कैलकुलेशन का फर्स्ट केस होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही आएगी जो ओल्ड रेशियो। इसमें हम ओल्ड वाली ये कंसीडर करें या ये वाली? भाई वो ओल्ड थोड़ी ना, यही है ओल्ड। ठीक है, ये ऐसे पेपर में ऐसे हरकत मत करके आना, ओल्ड वही है। डन, आगे करें। ठीक है जी, अब आ जाते हैं गुडविल पे। गुडविल निकालो फटाफट से, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। देखते हैं जी, आगे आते हैं हम। आगे कौन है? जो शीतल। ठीक है, तुम्हारा लोगों का पूरा पहचाने। इधर आ जाओ मैडम, इधर चेयर ले लो, उधर चले जाओ, पीछे चले जाओ कहीं। देखो जी, इधर से आ जाओ, इधर से। अब हम आ रहे हैं गुडविल पे। तो गुडविल के लिए हमारे पास केसेस होते हैं जो कुछ फटाफट से समझेंगे, सबको याद होने चाहिए ना, एक एक दो दो तो दिए ही हैं। अध्ययन बताएगा सबसे पहले। अध्ययन, अगर कोई पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो मेरे साइड है, उसके पेट नहीं लगा। अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो जनरल एंट्री इधर है। भाई खुशी रिपोर्ट कैसे देख के आता है? ऐसे ज्यादा तो बता तो सही। हाँ जी, एंट्री क्या होती है मेरी? कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एवी। ये अध्ययन तो भाई कोई चैप्टर नहीं आता, तो मतलब यार फिट हो गया मेरे से, बस अब तुमसे ऐसे बात नहीं होती। मेरी गुडविल की एंट्री होती है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर एज कैपिटल टू पीस कैपिटल। बेसिकली कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल याद रखेंगे, गुडविल की सारी एंट्रीज कौन सी रेशियो में होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है जी, अगला रिया बताएगी। अगर न्यू पार्टनर गुडविल प्राइवेटली देता है तो
नो एंट्री। ठीक है जी। फिर न्यू पार्टनर गुडविल काइंड में लाता है तो दक्ष बोलेगा, दक्ष न्यू पार्टनर गुडविल काइंड में लाया। Sundry assets to premium for goodwill, premium for goodwill to all partners. हाँ जी, सन्ड्री एसेट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू। समझ में आ गया जी। कैश की जगह बस वर्ड हट के क्या आ गया, सन्ड्री एसेट्स। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था वो गुडविल अगर वो अनेबल टू ब्रिंग, वो कैश में काइंड में कैसे भी गुडविल नहीं लाया, तो यहाँ हर्षित बोलो करंट पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। कौन सा पार्टनर? जो न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये सारी एंट्री जो भी मैं पूछ रहा हूँ कौन सी रेशो में होती है? ठीक है जी। दिशा बताएगी अब। न्यू पार्टनर गुडविल पार्शियल अमाउंट लाया कैश में। गुरजोत जी इथे देखो, उसको 1800 लाने थे, 1000 कैश में लाया, यानी कि 800 रुपए कैश में नहीं लाया। तो याद करो दो केसेस का कॉम्बिनेशन हो गया। 1800 लाना था, 1000 लाया, 800 नहीं लाया, तो दो केसेस का कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें कैश आया और उसमें वो कैश नहीं लाया, ना ही वो लाया, काइंड में लाया। तो यहाँ पे एंट्री दिशा कैश अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कंबाइन कर दी। कंबाइन बोली है। हाँ, इतनी तो मुझे भी नहीं आती, दोबारा बोलो। कल तो बोलिए डायरेक्ट। नहीं अरे दोबारा बोलो। कैश अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ आगे भी होगी फिर। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। नहीं, ये आपकी कंबाइंड सही नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि दूसरे केस में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे मेरे पास आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अध्ययन सुन रहे हैं? यहाँ पे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आ गया जी? इसने क्या मिस्टेक की? दोनों में प्रीमियम फॉर गुडविल बोल दिया कंबाइन करने में। तो यहाँ पे तो प्रीमियम फॉर गुडविल बेसिकली हाँ नहीं, वो नहीं बनेगी उसकी, वो नहीं कर पाएगी, मुझे पता है। वो कंबाइन करने में गलत कर जाएगी। मैं नहीं कह रहा कंबाइन नहीं कर सकते, हमें बिना बात शॉर्टकट के चक्कर में नंबर नहीं कटाने। अकाउंट्स का पेपर आराम से 3 घंटे में हो जाता है, बल्कि 15 मिनट या आधे घंटे पहले भी हो जाता है बच्चों का, अगर आपको पेपर आता होता है तो। नहीं आता होता फिर तो कुछ होना ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? इजीली 2.5 आवर में 2 आवर्स 45 मिनट्स में पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो फालतू के चक्रों में नंबर नहीं कटाने हैं। इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलता फिर बोर्ड में। एक ही बार जो मार्कशीट बन गई। ठीक है, या तो अगले साल करो फिर। ऐसे मत बोलो सर। नहीं, मैंने सबको तो बोल ही नहीं रहा भाई, जिसकी इच्छा है उसके लिए। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास काइंड। हमने सारे गुडविल के केसेस कर लिए। फिर हमारे पास गुडविल में आता है जी कभी कभी एग्जाम में 3 मार्क्स में क्या दिखेगा हमें? गुडविल नेगेटिव आ गई। गुडविल नहीं, गुडविल कौन सी रेशो में होती है? सैक्रिफाइसिंग में। आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली बट वो नेगेटिव आ गई। वो नेगेटिव आ जाती है तो क्या बोलते हैं उसे? तो हमें रिवर्स करनी पड़ती है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन उसके करा देता हूँ फटाफट से। अच्छा, फिर हमारे पास आता है इसमें जी अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है बुक्स में, पढ़ा था हमने, गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है तो क्या करते हैं? राइट ऑफ। देखो जी, ये हमें एक बैलेंस शीट गिवन होती है, बोलता है ए और बी पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है, और यहाँ बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है। चिराग अच्छे से समझेगा, मुंह बंद। ये गुडविल गिवन है, ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारे चैप्टर्स में इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? सेम। चेंज इन पीएसआर में भी सेम रहता है, सारे चैप्टर में सेम कहानी होनी है। तो अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी है तो इस गुडविल को क्या करते हो आप? राइट ऑफ। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो? ठीक है, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं है। इसके अलावा एडमिशन चैप्टर में जितने गुडविल के केसेस हैं सभी में कौन सी रेशो लगती है? सैक्रिफाइसिंग। पढ़ा हुआ है ना हमने, पहले भी बहुत बार रिवाइज किया हुआ है। तो इस गुडविल को तो आप क्या कर देंगे? राइट ऑफ। समझ आ गया? ओल्ड पार्टनर, इसका न्यू गुडविल से कोई लिंक नहीं है, कुछ रिश्तेदारी नहीं निभानी उसके साथ इसकी। अच्छा, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ठीक है जी, बहुत बारी समझाया हुआ। ये यहाँ पे गिवन है डेबिट साइड, तो कैपिटल के कहाँ जाएगी? डेबिट में। जब मैं अभी कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा तो आएंगे वहां पे, फिर भी बता रहा हूँ। ये कैपिटल में कहाँ चली जाएगी? डेबिट साइड।
जब एक कैपिटल के डेबिट साइड जाएगी तो जर्नल एंट्री लिखते टाइम पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगी। दूसरा लॉजिकली समझें तो ये गुडविल एसेट्स है, एसेट्स को आप खत्म कर रहे हैं। कोई एसेट्स डिक्रीज होती है, खत्म होती है तो कौन सी साइड आती है? क्रेडिट साइड। तो गुडविल क्रेडिट में आ गई तो पार्टनर्स ऑटोमेटिकली कहाँ चले गए? डेबिट में। कोई डाउट? समझ आ गई बात? पक्का? करें आगे? हाँ जी। ये इतनी बात क्लियर हो गई जी। आओ बुक से कुछ गुडविल के क्वेश्चन करते हैं। फोटो भेज दो भाई अब मैं किसी को बोल तो मैं लिखा था ना ग्रुप में स्पेशली यार बुक लानी है। पहले क्वेश्चन न्यू बुक से 23, 24, 27, 28, 30 इतना करो फिर हिडन गुडविल पे आएंगे। ये ग्रुप में कोई भेज रहा है? भेज रहा है भाई तू? फोन मेरे पास है, मैं भेज देता हूँ। उसका फोन तो मैंने ले लिया। मनदीप भेज रहा है? ठीक ठीक जल्दी करेंगे प्लीज। सर कैश वर्ड आ रहा है। 23 में 23 क्वेश्चन करा रहा हूँ जी बच्चों, जल्दी जल्दी करते जाएंगे अपना भी। देखो क्या हो गया, मैंने 4-5 लिख दिए ऊपर, करते जाओ। सारे हो गए तेरे? मेरे को शौक लग गया, सारे हो गए। गीता सुनीता पार्टनर्स है, रेशो 3:2 है। अनीता एडमिट होती है, न्यू रेशो गिवन है। जब कभी भी ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है तो गुडविल के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना मस्ट है। आता है ना सैक्रिफाइसिंग निकालना? अभी हमने सीखा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी। अनीता 25,000 रुपीज गुडविल के ला रही है, मुझे गुडविल की एंट्री करनी है। ये काम आप वर्किंग नोट्स में नीट एंड क्लीन करके दिखाएंगे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो का। गीता सुनीता, यहाँ पे मेरे पास रेशो क्या है? 3/5, 2/5 माइनस 5/10, 3/10। ये मेरे पास क्या आ गई जी? 1:1। ठीक है जी। एक नंबर इसी का होगा मेरे इस क्वेश्चन के अंदर, तो सेपरेटली सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आता है ना मैडम? फॉर्मूला क्या है सैक्रिफाइसिंग का? हाँ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या सैक्रिफाइसिंग न्यू पार्टनर का भी कैलकुलेट करेंगे? नहीं। ठीक है जी, सैक्रिफाइसिंग आ गया। अब हम निकालते हैं जी न्यू रेशो, वो गुडविल का ट्रीटमेंट। ये तो था। अच्छा, आप सभी को याद है ना, जब एग्जाम में करेंगे तो जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट, नरेशन लिखनी है। 25% वेटेज है उसकी। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर फॉर्मेट का और नरेशन का है। बिना मत नंबर कटवा के नहीं आने, याद रखना है। और जब मैं टेस्ट लूंगा तो टेस्ट में सारा काम होगा ये। क्या तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये शॉर्ट फॉर्म लिखने की हैबिट नहीं होनी चाहिए आपको किसी को भी। मेरा एग्जाम हो चुका, कब? वो हो गया 20 साल पहले, आपका भी है इसी साल। 20 साल नहीं, अब तो 23 इयर्स बैक हो चुका। प्रीमियम फॉर गुडविल टू जी's कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। मैंने ट्वेल्थ की थी 99 में, अब तो लगता है पता नहीं कितने साल हो गए, मतलब वो सदी बदल गई। बताओ, हम तो 2000 वाला शुरू हो गया, कितने पुराने हो गए। हाँ जी, समझ आ गया? 99 ट्वेल्थ, 2002 ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर बीएड, फिर शादी। नहीं,
उसके बाद भी हमने पढ़ाई की, उसके बाद भी हमने दोनों लोगों ने बीएड तो बाद में की, शादी के बाद दोनों ने इकट्ठे। गुडविल बचे, अगर हमें क्वेश्चन में पूरे फर्म की गिवन है, बिजनेस की गिवन है, तो न्यू पार्टनर हमेशा अपना शेयर लाता है, पूरी गुडविल नहीं लाएगा बिजनेस की, अपने हिस्से की गुडविल लाएगा। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर मुझे क्या बोला गया, ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशो कितनी है 5:3। सी एडमिट होता है 40,000 कैपिटल लाएगा, नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लाएगा विच इज वैल्यूड एट 60,000 फॉर दी फर्म। तो मैंने वर्किंग में लिखना है जी, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 60,000, उसके अंदर किसका शेयर निकालना है मुझे, सी का। सी का नीचे शेयर गिवन है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 110 ए से ले रहा है और 110 बी से ले रहा है, तो मैं बोलूंगा सीज गुडविल, ये तो टोटल फर्म की है, सी का शेयर 1/5, तो सी की गुडविल कितनी हो गई 12,000। ठीक है, समझ आ रहा है, वो लिखा 1/5 के लिए आ रहा है, 1/10 ए से ले रहा है, 1/10 बी से ले रहा है, तो ये क्या गिवन है मुझे, सैक्रिफाइस, क्या गिवन है, तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, तो मैं अब डायरेक्टली यहाँ पे कर पाऊंगा जी। मुझे एक तो कैपिटल बिल आ रहा है, वो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सी कितनी कैपिटल लाया 40,000, गुडविल कितनी लाया 12, तो टोटल कैश कितना आ गया 52,000। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, 40, 12 या 52, 12, सिर्फ गुडविल ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैपिटल तो उसी के लिए है, कैपिटल से भी एंटर करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, गिवन है तो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बच्चों मैं तो आपको सिलेक्टेड ही करा पाऊंगा, पहले की तरह पहले तो हमने एक ही क्वेश्चन करा था, अब एक ही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो घर जाके कृपया करके जो जो हम कुछ चैप्टर्स या टॉपिक आज ही कर रहे हैं इनसे रिलेटेड बचे हुए क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। वो मेरी वीडियोस पढ़िए, मैं वीडियो डालता रहूंगा, उसमें एक एक मैंने सारे सॉल्व किए हैं, किसी को दिक्कत हो वहां से आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, जल्दी से हो जाएगा तो नेक्स्ट 27। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, गिवन है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 27 में अनु भगवान पार्टनर्स हैं, रेशो 3:1 है, गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक्स है 4,40,000, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक्स में इसको क्या करते हो आप, राइट ऑफ। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, राजा एडमिट होता है, न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है तो सैक्रिफाइस रेशो निकालना मस्ट है। अच्छा जी, राजा 1 लाख कैपिटल आता है, नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लाता है, और गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 250। इस क्वेश्चन में बड़ी सारी वर्किंग नोट है, ठीक है, तो चलो जी शुरू करते हैं। इधर आ रहा है कैमरा में, इस साइड ये आ रहा है, नहीं ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम निकालते हैं जी वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला अध्ययन, ओल्ड माइनस अध्ययन क्या, ओल्ड माइनस, हाँ ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गुड बच्चे। 3/4 1/4 माइनस न्यू रेशो 2/5 माइनस 2/5, सॉल्व करेंगे, इसको कितना आ रहा है बताएंगे, नेगेटिव आता है शायद इस क्वेश्चन में, माइनस सर इसमें -3/20 आ रहा है। 7/20 आएगा, और वो -3/20, माइनस, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे इधर। आपने क्वेश्चंस भी बता दिए, अरे वो आगे वैसे मैं बता देता हूँ, आगे इसके बाद मैंने 28 बोला था, और 28 है और 30 है, 30,
ठीक है जी। देखो अब ये मेरे पास जब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली नेगेटिव आ गया, तो ये क्या हो गया, गेन। इसे क्या बोलते हैं, गेन। दैट मीन्स ये पार्टनर का शेयर डिक्रीज होने की जगह क्या हो गया, इंक्रीज। ठीक है जी। अच्छा, फिर मुझे गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें आप फाइंड आउट करेंगे न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर कौन है मेरे पास, राजा। हाँ जी। राजा का शेयर कितना है, 1/5, 50,000। ठीक है जी, इतनी बात आ रही समझ। खुशी आप कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हो। अब देखो जी, मैं इधर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है उसको राइट ऑफ। अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल ऑलरेडी अपीयर कितनी है, 440। ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:1। इसको हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ। ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो गुडविल खत्म हो गई, इसका न्यू से कोई लेना देना नहीं है। अब न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है, 1 लाख। तो मेरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू राजास कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल आया कितनी है, 50,000। तो टोटल मेरे पास कितना आ गया, 150, 1,50,000 आया। ठीक है जी। अब अगली एंट्री जरा ध्यान से समझेंगे जिसको भी दिक्कत है। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास होती है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझेंगे, ये एंट्री कौन सी रेशियो में करते थे हम, सैक्रिफाइसिंग में। बट जब हमने सैक्रिफाइसिंग निकाली, इसका क्या आ गया, नेगेटिव। अध्ययन नेगेटिव आने का क्या मतलब है, ये सैक्रिफाइस की जगह क्या कर रहा है, गेन। तो जब भी हमारा नेगेटिव होता है तो हम क्या कर देते हैं, साइड चेंज। किसका नेगेटिव आया चिराग, बी का। यानी कि बी का शेयर डिक्रीज होने की जगह क्या हो गया, इंक्रीज। तो बी को आप क्रेडिट की जगह क्या कर देंगे, डेबिट। समझ में आ गई। अच्छा जी, अब बी कितना गेन कर रहा है, 3/20 में। ये जो गेन या सैक्रिफाइस निकाला जाता है, निकालते हैं गुडविल ऑफ द फर्म में। किसमें, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कितना गिवन है, 250। तो 2,50,000 के अंदर 3/20, ये कितना आ रहा है, 37,500 मेरे ख्याल। इतना ही आ रहा है ना, 37,500। हाँ जी, ये याद तो है। ये आ गया 87,500। समझ में आया। देखो जी, जब कभी भी हम गुडविल देते हैं, सेक्रीफाइसिंग में देते हैं, नेगेटिव आ जाता है तो साइड क्या कर देंगे, चेंज। यानी कि सेक्रीफाइस की जगह क्या कर रहा है, गेन। समय मेरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी थी, बी का नेगेटिव आया तो मैंने उसको क्या कर दिया, डेबिट। साइड चेंज कर दिया, तो इसके आगे अमाउंट क्या आएगा, वो कितना गेन कर रहा है, 3/20। गेन किस में होगा, गुडविल ऑफ द फर्म में। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 2.5 लाख। 2.5 लाख के अंदर ये। ठीक है जी, समझ आ गया। अब इसमें से वैसे एमसीक्यूज पूछेगा, बी कितने से डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। अमाउंट भी पूछेगा, ए को कितनी गुडविल मिलेगी। ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जरूरी नहीं है पूरी जर्नल आए। इसमें से एमसीक्यूज बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। समझ में आ रही बात, जल्दी करेंगे। छोड़ दे, 28 के बाद में दूसरा कर लिया सर। कर लिया तो बोल। क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
38 देखो जी 28 पे आते हैं। वो साइड मत करना था। जल्दी करें। आ रहा है समझ? क्या नहीं आ रहा? 28 गुडविल का लिख दिया आपने। कैश कहाँ से डेबिट होगा? कैश दिया ना क्वेश्चन में। ये गलत है। ये गलत है। हाँ देखो 28 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है जी, ए और बी पार्टनर्स हैं, नहीं राम और मोहन पार्टनर्स, रेशियो 3:2। सोहन एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। सोहन कंट्रीब्यूट करता है ये वाली एसेट्स फॉर कैपिटल एंड गुडविल। अब जो गुडविल है वो काइंड में आ रही है, कैपिटल भी काइंड में आ रही है, वो कैश नहीं ला रहा, सामान लेके आ रहा है। क्या क्या सामान ला रहा है वो देखते हैं जी हम। स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000, debtors 80, then लैंड डेबिट 1 लाख, land debit 1 lakh, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 40,000। ये वो हमारे पास जी एसेट्स लेके आ रहा है गुडविल और कैपिटल के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका नाम क्या है, सोहन। ये हो गया सोहन्स कैपिटल अकाउंट। कंबाइन लिख देते तो सन्ड्री एसेट्स। नहीं सन्ड्री एसेट्स नहीं लिखना, सबको अलग अलग नाम गिवन है, सब आएगा। सब सन्ड्री एसेट्स लिख देगा, गलत हो जाएगा। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब मुझे कैसे पता चलेगा इसमें गुडविल कितनी है और कैपिटल कितनी है? तो दिशा मैंने इसका टोटल किया, शायद 2,80,000 आ रहा है। क्वेश्चन में देखो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी गिवन है? 6 लाख। ये तो गुडविल ऑफ द फर्म है, क्या वो पूरी फर्म की लाएगा? नहीं, अपना शेयर लाएगा ना। उसका शेयर कितना है? 1/4। तो 6 लाख का 1/4 कितना हो गया? 1,50,000। ये तो हो गई गुडविल। 150 गुडविल हो गई, तो कैपिटल कितनी हो गई? 130। कोई डाउट? समझ में आ गया? 150 एंड 130। हाँ बोलो बोलो। 280 टोटल आया ना रितिका, उसमें से गुडविल 150 है, तो कैपिटल कितनी हो गई? 130। तो मैं कैश में इसलिए लिख रही थी क्योंकि पीएफजी भी तो ला रहा है। बच्चे साफ साफ लिखा है, आप लाइन पूरा ध्यान से पढ़िए। वो ये एसेट्स लेके आया है गुडविल और कैपिटल के लिए। वो गुडविल या कैपिटल कुछ भी कैश में नहीं लाया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एंट्री मेरे पास बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 2 राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें आया ये गुडविल कौन सी रेशो में जाती है? सैक्रिफाइसिंग में। कौन सा ये ओल्ड वाला? कौन सी रेशो में जाती है? सैक्रिफाइसिंग में। क्वेश्चन में क्या न्यू रेशो गिवन है? न्यू रेशो का कोई हिंट गिवन है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो वही होगी जो ओल्ड है। ये बात एक अलग है कि ओल्ड और सैक्रिफाइस सेम हो गई, बट आपसे अगर हो सकता है एमसीक्यू में 1 मार्कर में कैसे भी पूछ ले, तो हमारा आंसर क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग। तो मेरे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 रहेगी। 90,000 और 60,000। कोई डाउट? कशिश आ रही बात समझ? अच्छा जी आगे। अब यहाँ पे 2 केसेस हैं जी। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू विड्रॉ हिज गुडविल। क्या इस केस में गुडविल विड्रॉ हुई है? विड्रॉ का मतलब उसने बिजनेस से बाहर निकाली? नहीं। इसका मतलब पैसा आया और पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, पार्टनर्स को दिया। विड्रॉ की बात तो नहीं करी ना। ये तो मेरा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस हो क्या कह रहा है? अगर गुडविल हाफ विड्रॉ कर ली तो भाई जिसको जितनी मिली थी उसने उसका हाफ निकाल दिया। तो जब विड्रॉ करेंगे तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, राम्स कैपिटल डेबिट मोहन्स कैपिटल डेबिट टू कैश, या बैंक जो भी लिख सकते हैं। विड्रॉ करने का मतलब बिजनेस से पैसा बाहर निकाल लिया। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे अकाउंट में बैंक में पैसा जमा होता है, सैलरी आती है, तो मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ये अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसका ये मतलब थोड़ा ना मैंने एटीएम से जाके पैसे निकाल लिए, पैसा तो वहीं पड़ा हुआ है।
इसका मतलब क्या है, हमने एटीएम से पैसा विड्रॉ कर लिया। समझ में आ गई? तो अगर विड्रॉ करने की एंट्री बोलेगा तभी ये करनी है, अदरवाइज मेरा क्वेश्चन यही स्टॉप हो गया। जपनीत मनदीप समझ में आ रहा है? ठीक है जी, गुड। तो उसने बोला हाफ हाफ, अगर पूरा बोलता पूरा निकाल लेते, हाफ बोला तो 90 का हाफ कितना विड्रॉ हो गया? 45। 60 का हाफ 30, तो 75। बड़ी अच्छी बात बोली हमने। हाँ जी, सर जो भी क्लियर है? बैलेंसिंग फिगर होती है, बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी करेंगे और अगला बैलेंसिंग करेंगे। फिगर हमेशा कैपिटल अकाउंट, मैंने सुना नहीं था। ये बैलेंसिंग फिगर है ना, तो सॉफ्ट है। हमेशा नहीं, यहाँ पे या तो वो आपको कैपिटल बता देगा तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल हो Goodwill आ गई, जाएगी। यहाँ पे उसने गुडविल का हिंट दिया था तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल हो गई। ठीक है। लेकिन दोनों क्रेडिट में ही होते हैं इस केस में। बस इसके बाद ये हिडन गुडविल है। ये लेट कौन कौन आया था, किसको नहीं मिला? रिवैल्यूएशन वाला, ये भी हम करेंगे। इसमें सारे रिवैल्यूएशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं क्लास में कराऊंगा, पूरा रिवैल्यूएशन रिवाइज हो जाएगा। एडमिशन, रिटायरमेंट है, तीनों जगह है ना रिवैल्यूएशन, पूरा इसमें कवर हो जाएगा। दिशा को मिला था ये? कर लो भाई। ये संभाल के रखने हैं, ये लोडी में उसके लिए नहीं है ये। हाँ, हाँ। सर आप लोग ये वाले दिन तो हमारा डेट है, हाँ हमारा है लेकिन हाँ सर, हमारा भी है। क्या है हमारा भी है? लोड पार्टी ना होता है। अरे डे मतलब एमडब्ल्यू मैंने पूछ रहा हूँ डे का अच्छा। क्या मतलब, और क्या हमारा भी इसलिए मतलब हम भी छुट्टी कर सकते हैं क्या? नहीं, हम अगर हमारा डे होगा तो हमारी कोई छुट्टी नहीं है। 13th फ्राइडे है, शाम को होता है, लोग दोपहर में क्या करना? सुबह। हाँ सर भी घर पे नहीं होगा। तो फिर लकड़े कौन सुबह लकड़ तोड़ने जाओगे? पिछली बार 2 चक्कर लगे थे हमारे पहले। नहीं, हमारी कोई छुट्टी नहीं है भाई, सर टाइमिंग में मत चेंज करना, सेम टाइमिंग, क्लास होगी। सेम टाइमिंग। ठीक है, हैप्पी? सुबह जल्दी नॉट हैप्पी, क्लास ही है वहाँ पर भी। तो कोई नहीं, सुबह जल्दी रखो। वो पहले ही मना कर दी थी सर, हल्दी रखना। सर एक दिन जल्दी रखो। लूट तो थर्सडे की है भाई फ्राइडे इसमें की है, भाई 13 तारीख को आती है। 13 का ही देखा है मैंने कैलेंडर। 13 जनवरी को फ्राइडे ही है, आप 13 फरवरी देख रहे होगे। नहीं 14 देखा था। ये 14 फरवरी अभी दूर है, रुक जा। अगले दिन इसका देखना। वो 24 फरवरी को है, इंग्लिश का कब? 24 फरवरी को है। क्यों उनको वार्षिकों को हार्ट अटैक दे रहे हो? 14 फरवरी को पेपर है। 14 के बाद बंदा का पूरा दिन खराब हो जाता था ना हमारा। देखो जी, आगे करते हैं हम हिडन गुडविल वाला। देखिए जी, हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है बच्चे? क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है और हमें गुडविल की एंट्री करनी है। सबसे पहले तो याद रखेंगे, यहाँ भी अध्ययन हिडन गुडविल में एंट्री क्या होती है मेरे पास? जर्नल एंट्री। हिडन गुडविल में जर्नल एंट्री वही होती है जो न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता, यानी कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोली मैंने खुशी? एंट्री न्यू पार्टनर्स क्या? करंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। कौन सी रेशो में होती है गुलाब शाह? ये किसकी बात कर रहे हैं हम? एंट्री की बात कर रहे हैं। कौन सी रेशो में होती है? लड़कियों को धीरे मार। हाँ जी, कौन सी रेशो में होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। गुडविल की एंट्री सारी सैक्रिफाइसिंग में होती है, सिर्फ जो ऑलरेडी अपीयर है वो ओल्ड रेशो में होती है, उसके अलावा सारी सैक्रिफाइसिंग। देखो जी, 38 क्वेश्चन में एक्स और वाई पार्टनर्स है, कैपिटल 50,000 ईच है, जेड एडमिट होता है, 80,000 कैपिटल आ रहा है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू पार्टनर का नाम क्या है? जेड। जेड। हम बोले क्वेश्चन नंबर 38,
पूरा आपको लिख के दिखाना है ये Z's कैपिटल फॉर 1/4 शेयर है। यस सर। Z की कैपिटल 1/4 शेयर के लिए कितनी है 80,000। तो देयरफॉर टोटल कैपिटल क्या होगी 80,000 इंटू 4/1। ये आपका इंटरनल प्लस ज्यादा लगेगा। ठीक है जी, तो मेरी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हो गई 3,80,000। आप क्रॉस 320 आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर टोटल कैपिटल 320 होगी तभी तो उसका 1/4 वो 80 ला रहा है। ठीक है जी, अब हम दोबारा टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल में x y z, इसकी कैपिटल भी 50,000। 50। इसमें याद रखेंगे अगर कोई पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं तो प्लस होता है, लॉसेस होते हैं तो माइनस। अगर रीवैल्यूएशन भी होगा तो वो भी ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है ना, तो अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो पुरानी बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L पड़ा होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो इस क्वेश्चन में P&L का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, प्लस होगा या माइनस, प्लस 40,000। तो टोटल कितना आ गया 220। समझेंगे जी, आप उससे मंगा तो रहे हो 320 के हिसाब से, कैपिटल कितनी बन रही है 220, तो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है ये काहे का डिफरेंस है गुडविल। मतलब आप उससे जो ज्यादा पैसे मंगा रहे हो वो गुडविल मंगा रहे हो 1 लाख। 1 लाख कहाँ से आया पूरा लिख के दिखाएंगे, 320 माइनस 220, इसे क्या बोलते हैं गुडविल ऑफ दी फर्म। ठीक है रिचा, जब कभी भी आप गुडविल निकालेंगे किसी भी चैप्टर में तो ये क्या है कि गुडविल ऑफ दी, इसमें किसका शेयर निकालेंगे न्यू पार्टनर का। न्यू पार्टनर कौन है Z का शेयर 1/4, तो 1 लाख का 1/4 25,000। अगर उसने गुडविल मांगी है तो मेरा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। जर्नल एंट्री भी मांगी है तो Z's करंट अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग में क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो भी नहीं है, ओल्ड रेशो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जब रेशो नहीं होती तो क्या होती है इक्वल। ठीक है जी, ये कर लिए, वेट करो फिर मैं आगे चलाऊं जल्दी से। 39 जिनका हो गया वो ये कर लेंगे। फिर मैं रिवैल्यूएशन शुरू करा रहा हूँ। अध्ययन भाई जल्दी जल्दी करो, थोड़ा समझ आ रहा है, लिख लिया 39। ये इनका डिफरेंस आ गया मेरे पास गुडविल ऑफ दी फर्म, उसमें मैंने Z का शेयर निकाल लिया, और जर्नल एंट्री Z's करंट अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग में न्यू रेशो, न्यू का हिंट, ओल्ड कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो सैक्रिफाइसिंग 1:1। क्वेश्चन असिन करने दो मुझे, फिर मैं भेज दूंगा। असिन और श्रेयस पार्टनर है, अजय एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। अजय 5 लाख रुपीस कैपिटल ला रहा है, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म एंड लायबिलिटीज है उस डेट पे जर्नल एंट्री देनी है। देखो अजय 1/5 शेयर के लिए 5 लाख कैपिटल ला रहा है, तो पहला स्टेप मेरा अजय's कैपिटल फॉर 1/5 शेयर 5 लाख, तो देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, total capital of new firm on the basis of new partners share. Hello,
बढ़िया। उमंग मैं अभी क्लास में हूँ, थोड़ी देर में तेरे को फ्री होके फोन करो, ठीक है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये मेरे पास आ गया जी 25 लाख। फिर मुझे निकालनी है दोबारा टोटल कैपिटल। अब यहाँ पे ना बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे असिन और श्रेयस की कैपिटल गिवन है इनडायरेक्टली। कैसे? उसने बोला एडमिशन की डेट पे एसेट्स और लायबिलिटीज ये गिवन है, तो एसेट्स हैं 15 लाख, लायबिलिटीज है 5 लाख, तो कैपिटल कितनी आ गई? 10 लाख। बच्चे इसका डिफरेंस ले लेते हैं गुडविल। इसका डिफरेंस गुडविल नहीं होगा, हमने टोटल कैपिटल में न्यू पार्टनर भी तो इंक्लूड है ना, तीनों को प्लस करना है। ये तो सिर्फ असिन और श्रेयस की कैपिटल आएगी, ठीक है दिशा? क्योंकि उसने साफ साफ बोला है एडमिशन की डेट पे एसेट्स और लायबिलिटी ये थे। इसमें मुझे प्लस क्या करना पड़ेगा? अजय की कैपिटल। 15 लाख। तो अब आ जाएगी मेरी गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई? 10 लाख। कैसे आई? 25 माइनस 15, वो तो गुडविल ऑफ द फर्म आई। इसमें किसका शेयर निकालोगे? अजय का। अजय का शेयर कितना है? 1/5, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। फिर जनरल एंट्री लिखनी है, लिखो फटाफट से।